जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। हम लोग आज 30 देखने वाले हैं और इससे पहले हम लोग का जो है 29 तक कंप्लीट हो गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, तो इसका प्रैक्टिस सेट जो आपको लाइव शाम को 8 बजे होता है, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, तो ये फुल लेंथ टेस्ट है। जब तक आपका एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप नहीं होता है तब तक ये हम लोग का जो है सीरीज चलते रहेगा, तो आप लोग इस सीरीज को लगाते रहिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न जो शुरू हुआ, यह प्रश्न है कि 5 जातीय वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। तो ये जो 5 जातीय वर्गीकरण है, यह प्रस्तावित किया गया था R.H. विक्टर के द्वारा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन जो है ए राइट आंसर कर लीजिएगा। और चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई यूनिट है। तो इकाई जो यहाँ पर यूनिट होता है ये किसकी, तो यह होता है कार्य और बल आघूर्ण का जो इकाई होता है वह यूनिट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है कि एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयाँ जो यूनिट क्रमशः 10 है, 10 से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और 10 ग्राम है और 0.1 सेकंड चुनी गई है। तो इस प्रणाली में बल की इकाई यानी कि यूनिट किसके बराबर होगी। तो इसमें जो बल का इकाई होगा वह होगा 0.1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि सितारों की दूरी किससे मापी जाती है। तो सितारे की जो दूरी होती है वह प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। ठीक, ऑप्शन आपका डी जो होगा करेक्ट होगा। यदि आपको आंसर याद हो तो आप लोग आंसर करते चलिएगा। और आपका जो चैट बॉक्स है खुला है, यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। और यहाँ से पाँचवा प्रश्न है कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर ध्वनि की जो उच्चता है वह जो है आपका आयाम पर निर्भर करता है। ठीक, ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि ALU यानी कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ऑप्शन इसमें आपका बी करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लोकप्रिय खोज इंजन जो गूगल का नाम है गूगल। देखिए यहाँ पर गूगल का नाम जो पहले गूगल था, तो शब्द के व्युत्पन्न किया गया, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये गूगल का अर्थ क्या होता था, तो इसका अर्थ होता था कि संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य है। ठीक, इसका अर्थ होता है संख्या एक जिसके बाद जो होता है 100 शून्य। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिए। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। कार्बोरंडम जो होता है ये किसका दूसरा नाम है। तो ये जो सिलिकॉन कार्बाइड का जो है दूसरा नाम होता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, कार्बोरंडम पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन जो कार्बाइड, ठीक, ऑप्शन आपका ए जो होगा वो सही होगा। ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड का जो है नाम होता है कार्बोरंडम। अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि ATP पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो इसमें परमाणु जो होते हैं 6.023 गुना 10⁻23 होते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी देख लीजिए। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने और भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है। तो वह विटामिन है आपका सी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान। देखिए यहाँ पर जो है गैसोलीन के जो दहन का ऊष्मामान होता है कितना, तो ये जो ऊष्मीय मान होता है ये 47,300 kJ जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न 13 नंबर हम लोग का है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी, यहाँ पर जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है यहाँ पर उम्ब्रा, जो कि परछाया कहते हैं। ठीक, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न हम लोग का है कि समुद्र के जल के दिन में 2 बार जो होता है तलबद उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो 2 बार जो तलबद उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक, आप सभी को पता होगा उससे ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्या होता है। तो इसका ठंडा होने के कारण इसका जो होता है उच्च तुंगता होता है। क्या होता है, उच्च तुंगता के कारण वो ठंडा होता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई। 2012, 13, 14 और 15। आप लोग आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रारंभ किया गया था 2015 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 17 नंबर यहाँ से है। प्रश्न है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। देखिए हवाई जहाज़ का आविष्कार पूछा गया किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग है कि परमाणु संरचना का मॉडल
किसने विकसित किया? तो इसका मॉडल विकसित किया गया था बोहर और रदरफोर्ड। ये 2 वैज्ञानिकों का नाम है, नील बोहर और रदरफोर्ड। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 19 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंश नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखा गया था सुनील गावस्कर के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सही देख लीजिए, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है? देखिए यहाँ पर एक रस्टी नामक पात्र है और ये जो है रॉस्किन ब्रांड के पुस्तक में। ठीक, इनका एक पुस्तक है जिनमें के रस्टी नामक पात्र है। अगला प्रश्न 22 नंबर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो क्रिकेट में जो नहीं दी जाती है राइडर कप, ये क्रिकेट में नहीं दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिस्ट, यहाँ पर फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है वो अकबर ने नहीं बनवाया था? देखिए यहाँ पर अकबर के द्वारा पूछा गया कि कौन सा नहीं बनवाया गया था, तो इसमें कौन सा होगा? ग्वालियर का जो किला है ये अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये जो है मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, ग्वालियर का किला। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि वृक्षों के लघुकरण यानी कि छोटा करने की जापानी कला का क्या नाम है? तो उस जापानी कला का नाम है बोनसाई। ठीक, आपको याद रखना है जो वृक्षों की लघुकरण, तो ये छोटा करने की पद्धति है जिसको बोनसाई कहते हैं, ये जापानी तकनीकी है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 26 नंबर है। प्रश्न है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया वे किसान जिसके पास जोत का क्षेत्र, तो जिसके पास जो जोत का क्षेत्र यदि 1 से 2 हेक्टेयर हो उसे छोटे किसान में परिभाषित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 14, 21, 22 या 12 या फिर 22 है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर है कि 1854 से 56 में जो क्रीमियम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो ये क्रीमियम का जो युद्ध किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया। ऑप्शन आपका ये इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो यह कृति जो है लियोनार्डो दा विंची की है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि बराह मिहिर थे, ये क्या थे जी? तो ये बराह मिहिर जो थे ये एक प्राचीन खगोलविद, ठीक, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में जो है ये अंचार झील जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। ठीक, चलिए आपका राइट आंसर बी हो गया। और चलिए और यहाँ से देखिए जो ये फुलझर झील है, देखिए ये फुलझर झील है तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, और अंचार झील तो ये जम्मू कश्मीर में है, और ये जो कलेरू झील है तो ये आंध्र प्रदेश में है, और ये जो हमीरसर, देखिए यहाँ पर हमीरसर जो झील है ये गुजरात में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विभ्रंश घाटी बनती है कैसे? तो ये जो विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है दो भ्रंशों के बीच के होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है कौन सी? तो यह झील है आपका नैसासार, यहाँ पर नैसासार झील। ठीक, नैसासार झील। अगला है कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर हैं? देखिए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में? तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या 33 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो अशांति जो मानी जाती थी वह तक्षशिला में। ठीक, यहाँ पर बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति तो तक्षशिला। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण, यहाँ पर किसी नदी घाटी के जो है चौड़ा होने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है पार्श्विक अपर्दान यानी कि भू संरक्षण। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि राल है जो कि धूना किसका उत्पाद है? ये धूना जो होता है ये शंकुधारी पेड़ का। ठीक, यहाँ पर कोनिफेरस पेड़ का यानी कि शंकुधारी पेड़ का ये उत्पाद होता है धूना। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 38 नंबर है। प्रश्न है कि नारियल का पानी है क्या? तो ये नारियल का पानी जो होता है ये विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बुलबिल्स
किस में भाग लेते हैं? तो ये बुलबिल्स जो होते हैं ये कायिक जनन में भाग लेते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। और सभी लोग अपना आंसर करते रहिएगा। यहाँ से मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं क्या? तो मछली में जो है आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न की स्तंभ यानी कि तना होता है प्रायः, तो तना जो प्रायः होते हैं ये धनात्मक और प्रकाशनुवर्ती होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि शब्द जो इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ है, तो आपतन का अर्थ क्या होता है? आपतन का अर्थ होता है आने वाले सौर विकिरण। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट होगा। 43 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर टेरा रोसा का शब्द ये लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लाल भूभाग वाला क्षेत्र। ठीक, यहाँ पर लाल भूभाग वाला क्षेत्र यानी कि टेरा रोसा। अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े, यहाँ पर घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो इसमें सुरक्षित रहती है आपका केवल संवेग। ठीक, इसमें संवेग क्या होता है कि सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न 45 नंबर हम लोग है कि दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो दूध का संघनता ये आपको लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है क्या? तो वह जो गियर का अनुपात रखता है 1 से कम रखता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग 1 या फिर 1 से कम रखता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्ट्रिंग को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। स्ट्रिंग की जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो उस प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 48 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न की कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसमें उत्तरदायी होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि ALU कहते हैं, यह कंप्यूटर में गणना करने के लिए अवयव होता है। ठीक, उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न 49 नंबर है कि जीवाणुक कोशिकाओं में नहीं होता है क्या? तो इसमें क्या है कि सूत्रकणिका जो होते हैं नहीं होते हैं। ठीक, अगला 50 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिरोध R का एक तार जो N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा क्या? तो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह R/N² होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिए। और अगला प्रश्न देख लीजिए 51 नंबर कि यहाँ पर 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? तो 1984 इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज ऑरवेल। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिए, जॉर्ज ऑरवेल इस पुस्तक के लेखक हैं। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 1944 में गांधीवादी योजना को किसने जो है प्रतिपादित किया? तो गांधीवादी योजना ये प्रतिपादित किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ये मुंबई में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर, तो इसके जो प्रतिफल का आंतरिक दर होता है वो यहाँ पर ह्रस्वमान और सीमांत उत्पादित के कारण गिरता है। ठीक, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देखा जाए 55 नंबर है, यहाँ पर क्षमता उपयोग। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो क्षमता उपयोग, तो ये क्षमता उपयोग जो होता है वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक समानुपातिक माप है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो प्रश्न है तो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। ठीक, आपको ये अर्थशास्त्र प्रश्न पूछा गया है। आपको प्रत्येक सेट में 4 से 5 जो प्रश्न होते हैं ये अर्थशास्त्र से पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये भी आपका अर्थशास्त्र का ही प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ये डाल्टन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए 57 नंबर भी वैसा ही प्रश्न है कि निवेश गुणांक का मूल्य संबंधित है किससे? तो यह जो मूल संबंधित है स्वायत्ता, यहाँ पर स्वायत्ता निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से जो होता है ये निवेश गुणांक मूल्य संबंधित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर हम लोग का है कि प्रतिफल की आंतरिक दर, तो इसका आंतरिक जो दर होता है गिरता है और जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है तब ये क्या होता है ये गिरता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? किसका एक अभिन्न भाग है? और बहुत ही ये VVI प्रश्न है, ये किसका अभिन्न अंग है? तो ये जो होता है सांसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ये जो राष्ट्रपति को इनका जो है प्रस्तुत करना होता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला यहाँ से 61 नंबर प्रश्न है कि संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो कितनी बार पूछा गया कि किया गया था? तो ये आपका एक बार। ठीक है, आपको याद रखना ये एक बार, जो कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी समय इसमें संशोधन किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 62 नंबर है कि राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो यह जो होता है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का जो है विशेष उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसी का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ग्रीस के राजदूत का जो है मेगास्थनीज नाम था। ठीक, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का पूछा गया नाम तो मेगास्थनीज था। और चलिए ना अगला प्रश्न यहाँ से 65 नंबर हम लोग का है प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? ठीक, तो दिल्ली सुल्तान का जो शासन है ये 1206 से प्रारंभ हुआ था। आपको याद होगा ये 1206 से प्रारंभ हुआ। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है कि भारत में सांकेतिक मुद्रा किसने प्रारंभ की? सांकेतिक मुद्रा ये प्रारंभ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? राष्ट्रीय गान पूछा गया कि संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो जन गण मन यह जो है 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी नहीं बल्कि यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नापे किसका एक प्रकार है? नापे तो ये एक प्रकार होता है वलित संरचना का। ठीक, अगला प्रश्न 69 नंबर हम लोग का है कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि? तो पनामा नहर जो होता है ये स्वेज नहर से भिन्न है, इसमें जो है लॉक जल प्रपात प्रणाली क्या है? इसमें लॉक जल प्रपात प्रणाली है, इसलिए आपको पनामा नहर जो है स्वेज नहर से भिन्न है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 70 नंबर हम लोग का है कि वह क्षेत्र जो किसी स्थल यहाँ पर वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है यह कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है सिल यानी कि ढाल कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि लानो कहाँ के घास स्थल है? तो लानो ये जो है कोलंबिया के घास स्थल है। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से डी होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर हम लोग का है कि आंतरिक प्रवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र। तो आंतरिक प्रवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र ये मरुस्थल होता है। ठीक, अगला है कि जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो वह स्थल जो है जीवमंडल कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न 74 नंबर हम लोग का है कि राइबोजियम किसका एक प्रकार है? तो राइबोजियम यह जो होता है सहजीवी यानी कि एक बैक्टीरिया का यह प्रकार है। ठीक, अगला 75 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन पूछा गया कौन था? यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन जो था ये 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक, और जो पुलकेशिन द्वितीय था ये 610 से लेकर के 642, एक दूसरे के ये समकालीन थे। समकालीन का मतलब कि दोनों समांतर यानी कि बराबर इनका जो है समय जिस तरह उसका शासन काल जब तक था उसका भी शासनकाल तब तक था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता हम लोग का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिससे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया? देखिए यहाँ पर चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है, उसका जो है आपको बताना है कि उसका परमाणु संख्या क्या है। ठीक, तो उसका परमाणु संख्या जो है 22 है, उसको टाइटेनियम कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन जो है उसका परमाणु संख्या 22 है और वह टाइटेनियम है। ठीक, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? तो अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है जो अशुद्ध जल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिससे दूसरे समूह और चौथे आवर्त? देखिए यहाँ पर दूसरे समूह है और चौथे आवर्त में रखा गया, उसकी परमाणु संख्या क्या है? तो उसकी परमाणु संख्या 20 है। ठीक, 20 पर क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षण या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजीय बंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते उन्हें डॉट 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 कहते हैं, डॉट 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 कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वान डर वाल्स बल। क्या कहते हैं? वान डर वाल्स बंध कहते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। और चलिए अगला प्रश्न, ये 80 नंबर है। प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह, देखिए यहाँ पर प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है, तो उसका परमाणु संख्या क्या होगा? उसका परमाणु संख्या 19 हो गया। और 19 पर क्या होता है? पोटेशियम, इसका परमाणु संख्या किया होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 81 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ, तो ये हिंदी का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें संपादान, यहाँ पर संप्रदान कारक का जो है प्रयोग किया गया है। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। ठीक, प्रश्न है कि दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाना, इसमें कौन से काल का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि परिवर्तन कराने वाले लोगों की क्या खामियां, यहाँ पर परिवर्तन कराने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? तो उसकी क्या खासियत होती है? वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से सी जो होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 84 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जैसे कि सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डॉट डॉट और यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लग रही थी, यहाँ पर नहीं लग रही थी, तो यहाँ हम लोग का रिक्त स्थान में होगा कि देखिए सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 85 नंबर है कि बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ आपको चयन करना है। तो देखिए बालू से तेल निकालना, इसका सही होगा कि असंभव को जो है संभव करना। ठीक, क्या होगा? असंभव को भी संभव करना, यानी कि बालू से तेल निकालना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो तमस। देखिए यहाँ पर तमस का सही जो विकल्प होगा वह होगा अंधकार। ठीक, यहाँ पर विकल्प, यहाँ पर समानार्थी यानी कि जो है समानार्थी पर्यायवाची सब एक ही शब्द है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, इसमें कौन सा काल का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर रिक्त है पहला में कि बच्चों ने आग से सबको बचाया था डॉट डॉट पुरस्कृत किया गया, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा कि देखिए जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको, यहाँ पर उसको होगा और यहाँ पर जिस होगा तो उसको पुरस्कृत किया गया। ठीक, प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। जैसे कि इसमें 4 वाक्य दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही है कि श्री राम और रावण के बीच जो है घोर युद्ध हुआ, ये बिल्कुल सही है। इसमें आपको क्या है कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आपको देखना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ आपको कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर गुड़ गोबर करना, इसका सही अर्थ होता है कि मजा किरकिरा करना। क्या करना? मजा किरकिरा करना। और बाना बनाया जो है काम बिगाड़ना, ये भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो गया। और यहाँ तक हम लोग जो है 90 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। और ये जो आपका अंग्रेजी का प्रश्न है, तो आपको जब PDF मिलेगा तो आप लोग उसमें इसको देख लीजिएगा और आप लोग अंग्रेजी का भी जो है तैयारी करते रहिएगा। ठीक, तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो था वह 30 था और जो सेट हम लोग का 31 है, तो आपको कल शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें लगभग हम लोग जो है और इसमें हम लोग 10 सेट चलाएंगे। इसमें टोटल आपका जो है जो बिहार पुलिस का सीरीज है, तो इसमें टोटल आपको 40 सेट चलाया जाएगा। पहले तो बोला गया था कि 30 ही चलाया जाएगा, लेकिन आपको 10 सेट और बढ़ा दिया गया है, तो आपको जो है 40 तक इसका जो है सेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग इसमें कितना जो प्रश्न सही के हैं आप लोग जो है कमेंट कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।